हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। जो डायरेक्ट है, सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 to 20 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपको देख के लगेगा कि हाँ वाकई कुछ इंटीग्रेशन के हैं, कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक होंगे। उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ x। राइट। इंटीग्रेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा लेंगे। दिस इज व्हाट 4 बाहर आ जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है। e⁻³ ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। राइट। अब बिकॉज ये क्या है, ये 4 है, 4 सेम रह जाएगा। हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, e⁻³ का। अब जैसा कि हमें पता है कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेम हो जाता है e⁻x, बट यहाँ पे कोफिशिएंट लगा हुआ है 3। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सपोज अगर हमने 3x को लेट कर लिया t, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट ऑफ x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 3 इक्वल्स टू dt/dx। राइट। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कहाँ जाता है, नीचे। नीचे आने की वजह से अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। एक चीज़ याद रखना, डिफ्रेंसिएशन में जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाता है। सेम वही चीज़ अगर इंटीग्रेशन में हो तो ये जो हमारा कोफिशिएंट हो जाता है वो नीचे डिवाइड में आ जाता है। राइट। अगर ये चीज़ याद है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है। 7 इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट 1 - 1/x²। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन हम केवल उसी फंक्शन में कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला गिवन है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस ये x² कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा 1 ऑफ dx। नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये या तो चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि इसको ब्रेक कैसे किया जाता है। x का क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x, और c लगाना कंपलसरी है। राइट। हमारे पास जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n ऑफ dx क्या हो जाता है, x⁻n + 1/n + 1 + c। राइट। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है, डिफ्रेंशिएशन में पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होते चले। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस तरीके से है। इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c ऑफ dx। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे टर्म्स क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सब में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये क्या है, a एक कांस्टेंट है, एज इट इज सेम रहेगा। ये x² है तो इट मीन्स कि एक पावर प्लस होगी तो क्यूब हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। नाउ प्लस b भी कांस्टेंट है, सेम रहेगा। x है तो x में एक पावर प्लस करेंगे तो एक तो पहले ऑलरेडी है, एक प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2, और नीचे सेम आ जाएगा 2, यानी कि x की जो पावर होगी वही हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ है प्लस c क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये हो गया c, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x और प्लस c। तो ये c अलग है और ये c कांस्टेंट वाला है, ये अलग है। राइट। बस इतना सा करना था। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, देखा था कि कब किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। नाउ यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ट्राई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे सो डेट हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाए। तो ये जो इंटीग्रेशन है एक्सरसाइज 7.1, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सीधा फॉर्मूले पे डिपेंड है। जैसे जैसे एक्सरसाइज इंक्रीज होता जाएगा नए नए मेथड्स ऐड होते चले जाएंगे। नाउ इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e⁻x ऑफ dx। नाउ सेम वैसे ही सेपरेट कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। e⁻² ऑफ dx, ठीक है, कुछ भी
सो क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2x² एंड ई रेस टू द पावर x, ठीक है। नाउ डी एक्स, सो सेपरेट कर लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, x² ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एंड डी एक्स। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा डायरेक्ट, ये 2 हमारा सेम है, x² का भी हमने किया था, तो ये x³/3 हो जाएगा, प्लस ई एक्स सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, एंड प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, सो 10 हमारा कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 1/रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स, राइट। सो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब स्क्वायर वाले का हमें नहीं पता, रूट का भी नहीं पता, रूट अगर स्क्वायर में नहीं होता तो हम कुछ ट्राई कर लेते, डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो किसी भी फंक्शन का हो जाता है, बट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट को ओपन करना होगा। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना सारे फॉर्मूलेज यूज हो जाएंगे, चाहे वो अलजेब्रिक के हो, ट्रिग्नोमेट्री के हो, कोई भी हो, इंटीग्रेशन में सारे फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल होंगे। तो अगर आपको नहीं लर्न है तो इन फॉर्मूले की एक लिस्ट बनाइए और लर्न कीजिए, या फिर हमारे वीडियोज़ हैं काफ़ी फॉर्मूले पे हैं, उनको चेकआउट कीजिए, सो डैट आपको सारे फॉर्मूले की नॉलेज हो सके। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, x² रूट का लगाएंगे तो ये हमारा x आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट करें चाहो तो 1/1 इसको ओपन कर सकते हो, इट मीन्स कि रूट x का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, x होता है। नाउ b² इट मीन्स कि 1/√x, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x, ओके। नाउ व्हाट, 2ab, सो 2ab में a और b क्या है, रेसिप्रोकल है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 ओनली, एंड देन dx, ठीक है। सो इंटीग्रेशन करते हैं सीधा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1/x। अब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, अगर आप ये सोचो कि अगर हम इसको कर दें -1 और इसका इंटीग्रेशन लगा दें, तो ऐसा नहीं होता है। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x, और 2 का जो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2x प्लस c, ठीक है। सिंपल है, डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली चीज़ है कि इसकी पावर 1 x की पावर -1 करके नहीं करना है, बिकॉज जैसे +1 करोगे क्या हो जाएगा, 0, इट मीन्स कि 1 आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगाते समय थोड़ा अवेयर रहना है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कोई फॉर्मूला लगाते चले जाओगे, सो डेट आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम थोड़ा और डीपली जाके कुछ नए क्वेश्चंस लेके एग्जांपल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, सो डेट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कुछ इस तरीके से है, यहाँ तो 11 इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय x² ऑफ dx। अब सेम ये जो फंक्शन है हमारा किसमें है, क्वोशेंट में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा नहीं पता, हम क्या कर लेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो x³ डिवाइडेड बाय x² इज वॉट, x, ये 5x² है, x से डिवाइड होगा तो ये क्या आ जाएगा, ओनली 5, -4 है तो इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2, x² भी लिख सकते हैं, चलिए -2 लिख लेते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा, x की पावर -2 ऑफ dx। तो नाउ द इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 इज 5x। नाउ यहाँ पे क्या है हमारे पास, -2 है, तो -2 का अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो ये निकल कर आएगा x की पावर -1/-1, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं -1/x, राइट। सो डायरेक्ट यही ले लेते हैं। अब ये एक माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +4 1/x + c, ठीक है। तो ये सिंपली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 इज वॉट, कहाँ है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ 3x + 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x। तो रूट ऑफ x से डिवाइड करना, रूट ऑफ x की जो वैल्यू होती है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है रूट ऑफ x, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। नाउ dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 है और यहाँ पे 1/2 है। 3 से जब 1/2 जाता है डिवाइड होता है तो क्या जाता है हमारा, दिस इज वॉट 3 एंड 2.5,
राइट, मीन्स की 2.5। सो आप चाहो तो सेपरेट करके माइनस कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी माइनस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा 5/2। सो x रेज टू द पावर 5/2 एंड देन प्लस 3, ऊपर x की पावर 1 है और हाफ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस x मतलब 4 और ये रूट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 ऑफ dx। ठीक, सिंपल है। अब सीधा सीधा इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर क्या होगी, एक प्लस हो जाएगी, और जब प्लस होगी तो x की पावर क्या हो जाएगी, इसमें +1 करेंगे 5/2 + 1, इट मीन्स कि ये हो गया हमारा 7/2। तो x रेज टू दी पावर 7/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है कि ये फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में होने की वजह से हमें क्या करना होता है, नीचे क्या लिखना है 7/2। अब ये जब सिंप्लीफाई होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ जाएगा, नीचे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 ऊपर और 7 नीचे, राइट। नाउ इसी के साथ हमारा क्या है प्लस 1/2, तो 3 तो हमारा कुछ नहीं होगा, 3 एज इट इज सेम का सेम ही रहेगा, इसको एज इट इज रहने देते हैं। और जब पावर प्लस करेंगे तो x में क्या है, हाफ पहले से ही है, पावर प्लस होगी तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। जब 3/2 होगा तो ये 3 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं 2। नाउ व्हाट, प्लस, अब यहाँ क्या है 4 है, 4 को एज इट इज रहने देते हैं, और x की पावर 1 है तो हाफ में, अब बिकॉज ये हाफ है, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ आ जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ आने की वजह से क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 और नीचे सेम 1 यहाँ आएगा और 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा प्लस c। नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/7 x रेज टू दी पावर 7/2 एंड 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया हमारा +2 x रेज टू दी पावर 3/2। यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा हमारा 8 और रूट ऑफ x, बिकॉज पावर कितनी है, हाँ। तो ये एक कुछ इस तरीके से हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक बार अपने आप से ट्राई करेंगे, जब भी जैसे भी ट्राई करेंगे आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है या फिर गलत है, बिकॉज मैथ्स में ऐसा होता है जब तक आप अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे, अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मैथ जल्दी समझ में नहीं आती है। वीडियोस देख के, लेक्चर सुन के बस इतना ही इनफ नहीं होता है मैथ्स के लिए, आपको चाहिए कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। अगर ये 2/7 आया है तो कैसे आया, प्लस करके देखिए, हमने यहाँ पे आपको रफली बता दिया है, इस चीज़ को अपने आप से कैलकुलेट कीजिए। जब तक आप खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे माइंड में आपके नंबर्स सेट नहीं होंगे। सो ना इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इस तरीके से ही है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं क्या करना होता है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, बिकॉज जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा आंसर नहीं आएगा। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या है, बिकॉज मैथ में सिंप्लीफिकेशन इज मस्ट। अब इंटीग्रेशन में हमें पता है कि हम फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते जब तक वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए या फिर उस कंडीशन में ना आ जाए जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा x³ है एंड माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ऑफ dx। अब जो ऊपर है वो क्यूबिक के फॉर्म में है और क्यूबिक के फॉर्म में है तो उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उसका फैक्टर करना होगा, बिकॉज जो नीचे x माइनस 1 है जब तक वो फैक्टर से कटेगा नहीं तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं एक बार फैक्टर करके फैक्टर कैसे होगा। अब चाहो तो इसको अलग से सेपरेट भी फैक्टर कर लेते हैं, यही फैक्टर कर लेते हैं, बाद में वहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे। सो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, यहाँ से अगर हम x² कॉमन ले ले तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाता है x माइनस 1, यहाँ से अगर हम +1 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 दोनों से कॉमन आ रहा है, ये आ गया हमारा x² प्लस 1। ठीक है, राइट। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो ऊपर वाला है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल वो आ जाता है x माइनस 1 एंड देन x² प्लस 1 और नीचे क्या है x माइनस 1 ऑफ dx। तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1। ठीक है, dx। नाउ क्या करना है, अब इसको सेपरेटली डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो स्क्वायर है तो ये आ जाएगा हमारा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 है, इट मीन्स कॉन्स्टेंट है तो ये आ गया x और प्लस c, तो इतना सा इंटीग्रेशन है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, बिकॉज एक तरीके से स्टार्टिंग है, 7.1 का है, इंटीग्रेशन का एक बेसिक है। सो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे आप उसको भी आराम से इजीली डील कर सकते हैं। ओके, तो मेन है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो डाउट्स होंगे वो खत्म होते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 14। सो क्वेश्चन 14 भी वैसे ही है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा 1 माइनस एक्स और बाहर क्या है रूट ऑफ एक्स, तो हमने तो डिवाइड वाला भी कर लिया, तो ये तो बस मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब बिकॉज ये रूट में है तो रूट में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पावर के फॉर्म में, तो पावर के फॉर्म में जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ dx, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया हमारा x रेज टू दी पावर 1/2 माइनस यहाँ x की पावर 1 है और ये क्या है 1/2, तो ये हो गया हमारा x की पावर 3/2 ऑफ dx, राइट। अब इसका क्या चाहिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के लिए सिंपली क्या करना है पावर 1 प्लस करना है, तो पावर 1 जैसे प्लस करेंगे आ जाएगा हमारा x की पावर
3/2, अब नाउ जैसे कि बोला था 3 नीचे आएगा 2 ऊपर आ जाएगा। नाउ माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, x जब 1 करेंगे तो ये हो गया 2 और 1 5, x की पावर 5, नीचे 5 आ जाएगा, 5/2 नीचे 5 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस c, राइट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और अगर साफ करके लिखे तो ये कुछ इस तरीके से बनकर आता है 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x रेज टू दी पावर 5/2 प्लस c। ओके, तो ये सिंपल सा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, आपको चाहिए कि बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से ही आपका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ना इसी के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। इसको इरेज कर लेते हैं। आप नोट कर ही रहे होंगे और नोट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए कि आप पहले हमसे सॉल्व कीजिए, सो डैट आपको कंपेयर करने के लिए कुछ मिल जाए। चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो या हमारे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो पेन पेपर लेके बैठिए ताकि साथ साथ सॉल्व कर सको, बिकॉज जब तक इसमें आपकी हैंड प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक सही रिजल्ट नहीं आने वाला। क्लियर? केवल देख के ही काम नहीं होता है, हमें क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व भी करना होता है। बिकॉज कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको डीप जाना होता है और हम इसमें अगर 1-2 स्टेप गायब करें तो आपको उस स्टेप को भी फॉलो करना पड़ेगा। और बुक में अगर एग्जाम्पल होते हैं तो उसमें ऑब्वियसली 2-4 स्टेप्स गायब होते हैं, तो उस चीज़ को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है, ये भी रूट वाला ही है। तो ऐसा करते हैं, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हैं, फिर आपका सीधा सीधा इसको इंटीग्रेशन कर लेगा, या फिर कर ही देते हैं। चलिए इतना किया है तो आपके लिए भी कर देते हैं। हाँ, डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो रूट x है तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/2। नाउ अंदर क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 3 ऑफ dx, राइट। नाउ ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे हाफ है, तो मतलब 4 5 5, तो 3x रेज टू दी पावर 5/2। फ्रैक्शन में होने की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपको इतनी थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नाउ 2 और x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है हाफ, तो इट मीन्स कि 3/2। तो ये हो गया 3/2 प्लस यहाँ पे सेम एज इट इज आ जाएगा x की पावर 1/2। नाउ d एंड dx। सो इंटीग्रेशन करते हैं इसका, सीधा इसको पहले 3 लिख लेते हैं एंड नाउ इसमें ऐड करेंगे 1, तो ये 5/2 अभी हमने पीछे किया था, आप चाहो तो दोबारा से कर सकते हो। ये आ जाएगा 7/2। इट मीन्स x की पावर 7/2 और नीचे 7 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। नाउ प्लस 2, ये 2 है हमारा, यहाँ पे क्या है 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। इट मीन्स कि x रेज टू दी पावर 5/2, तो इसी के साथ 5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 3, तो 3 एज इट इज होगा। यहाँ पे क्या है हाफ है, हाफ में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 3/2। इट मीन्स 3 नीचे और 2 ऊपर प्लस c, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 2 क्या हो गया 6/7 और x रेज टू दी पावर 7/2 प्लस यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4/5 x रेज टू दी पावर 5/2। नाउ प्लस यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया हमारा 2x रेज टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी पावर है जो कि फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन में पावर होने की वजह से थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने 3-4 कर लिया, तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, आप फटाफट क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अभी तक ये जो फंक्शन थे सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन थे। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या है, केवल पावर प्लस करनी है और नीचे से ही उसी को लिख देना है। सो नाउ इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो 3 फंक्शन इसके अंदर क्या है इन्वॉल्व है। तो देखते हैं तीनों फंक्शन का किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। फॉर्मूले तो हमने सारे लर्न किए हुए हैं, तो अगर हमारे पास फॉर्मूले हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? सो मेन इसमें क्या है, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन जो होगा वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज टू दी पावर x ऑफ dx। अब फंक्शन क्या है, डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। सबका फॉर्मूला हमें पता है, x का पता है, पावर प्लस हो जाती है, कोस का पता है। कोस का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन आता है। अब बिकॉज हमें यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो माइनस नहीं आता, ठीक है, डायरेक्ट साइन आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा 2 सेम रहेगा, x की पावर 2/2, ठीक है, 1 प्लस हो गया, माइनस 3 कोस का क्या होता है साइन x। अब बिकॉज इसका कोफिशिएंट नहीं है एंगल का तो सेम एज इट इज रह जाएगा। e की पावर x है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो सेम एज इट इज रहेगा। नाउ प्लस c, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करो या फिर इंटीग्रेशन करो सेम रहता है, ठीक है। ये काफ़ी पावरफुल फंक्शन है ये। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, ये बच जाता है हमारा x² माइनस 3
साइन ऑफ एक्स प्लस ई रेस टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सिंपल है, इतना सा था बस। इतनी सी चीज़ के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। हमें क्या करना है, फंक्शन को सिंपल रखना है, एज इट इज़ रखना है, सो डैट प्रॉब्लम ना आए। तो फंक्शन को जितना ईजी लेके चलोगे उतना ही ईजी रहेगा, उतना ही बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को देखो पैनिक हो गए उतना ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन को ईजिली डील करना है, आराम से सॉल्व होगा। तो हमने 16 क्वेश्चन कर लिया, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। नाउ चलिए एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ये 18, 19, 20 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, 17 क्या कहता है, अब इसमें भी क्या है, फंक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, रूट है। तो ये हो गया हमारा 2x² माइनस 3 साइन एक्स एन प्लस 5। तो हम सीधा लिख लेते हैं x⁴1/2, राइट। तो इंटीग्रेशन करना इजी होगा। अब 2 है तो हमारा सेम होगा। अब क्या है, यहाँ पे x⁴2 है, तो x⁴2 मतलब ऊपर क्या हो जाएगा 3 और नीचे भी क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, राइट। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, नेगेटिव कोस होता है, बिकॉज जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पॉजिटिव कोस आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज व्हाट कोस एक्स। नाउ प्लस 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे x की पावर क्या है हाफ, हाफ में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, तो इसकी वजह से 3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा एन प्लस सी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 2/3x³ प्लस 3 कोस एक्स एन प्लस यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 10/3 एन एक्स 3/2 प्लस सी। ठीक है, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है इसका। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी और ज़्यादा नॉलेज साथ होती चली जाएगी। तो ना इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 क्या है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, हम केवल उसी पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला हमने लर्न किया। तो फंक्शन अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करके उस कंडीशन में पहुंचाना होगा जहां से हम उसको सॉल्व कर सकें या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए हम और वीडियोस लाते रहेंगे। आप आगे काफ़ी एक्सरसाइज है, और कैलकुलस तो अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांच है, तो इसके सारे ब्रांच को हम डील करेंगे, चैप्टर 7, 8, 9 क्लियर है। और जो अगर चैप्टर नंबर 5 रह गया है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको भी सॉल्व कर देंगे, कंटिन्यूएशन है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिकॉज वो पहले भी किया हुआ है क्लास 11th में। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेशन वो हो सकता है, तो अब उसको भी एक बार ट्राई करेंगे। पहले हम इंटीग्रेशन पार्ट कर लेते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी पार्ट है क्लास 12th के लिए। ये हमारा सेक एक्स एन ब्रैकेट सेक एक्स प्लस 10x ऑफ dx। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पर इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मतलब ब्रैकेट को ओपन करें, तो यह आ जाता है हमारा sec² ऑफ x प्लस sec x एंड 10x ऑफ dx। चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। sec² x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x ऑफ dx, राइट। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन था सीधा सीधा था, डायरेक्ट था, हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्या था, sec² x इट मीन्स व्हाट 10x। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हो गया क्या 10x, बिकॉज 10x का जो डेरिवेशन होता है क्या होता है sec², तो इंटीग्रेशन इसका उल्टा हो जाएगा। प्लस ये जो दोनों होता है, इन दोनों का जो इंटीग्रेशन होता है क्या हो जाता है sec x, बिकॉज जब sec x का हम क्या करते हैं डेरिवेशन, तो ये आ जाता है sec और 10, राइट। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड है, दिस इज व्हाट 10x प्लस sec x प्लस c, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर है, सिंपल है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो डैट कि वो उस कंडीशन में पहुंच जाए जहाँ से हमने उसको स्टार्ट किया है या जिसका फॉर्मूला हमने लर्न किया है, बिकॉज अगर फॉर्मूला नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, 19 है फिर 20 है, फिर उसका खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, बाकी जो दो क्वेश्चन है वो काफ़ी ईजी है, अगर इतना क्वेश्चन कर लिया तो ये मेन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद तो आप सारे क्वेश्चन कर ही सकते हो। सुना दो क्वेश्चन नंबर व्हाट 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 इज इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बाय cosec² ऑफ x ऑफ dx। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं है, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन वाला भी कोई रूल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करते हैं या फिर सिंप्लीफाई करते हैं। cosec को अगर ऊपर लेकर जाए तो ये क्या हो जाता है sin² x, और sec को अगर नीचे लेकर आए तो ये क्या बन जाता है हमारा cos² x ऑफ dx। अब इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है,
तो उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारा 10 स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। अब इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो उसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, सेक में लेके जाते हैं, बिकॉज सेक का फॉर्मूला है। तो सेक के लिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स। अब जैसे हम इस कंडीशन में आते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। सेपरेट ना भी करो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऑफ डी एक्स एंड 1 ऑफ डी एक्स, राइट। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाता है, डायरेक्ट ऑफ 10x नाउ माइनस ये हो गया हमारा x और ये हो गया प्लस c। ठीक है, सिंपल है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आपको उस कंडीशन में पहुंचाना होगा जहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो आप इसमें इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का ही होता है जिसके लिए फॉर्मूला क्रिएट किया गया है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको वो हिंट करेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है या फिर उसको किस कंडीशन तक लेके जाना है। क्लियर। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले इसको एक बार एडिट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही है। इसको भी पहले क्या करना होगा, हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या फंक्शन आता है। दिस इज व्हाट 20। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड कैसे करना है, जैसे कि 2 हो गया हमारा, 2 के नीचे ले लिया कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस ये हो गया 3 साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स, राइट। तो ये हो गया हमारा 2, कोस ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे क्या थोड़ा ध्यान देना है कि साइन साइन बाय जो कोस होगा, एक हो जाएगा हमारा 10 एक्स एंड नाउ एक कोस बचेगा। जब कोस एक कोस को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीधा सीधा सेक एक्स ऑफ डी एक्स। तो हम फिर उसी कंडीशन में आ गए जहाँ पे हमारे पास ये सेक का फॉर्मूला था। सेक का फॉर्मूला क्या था, सेपरेट नहीं करते, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये 2 ऐसे ही रह जाएगा। सेक स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 10x माइनस 3। अब 10x और सेक एक्स का जो फॉर्मूला था क्या था, सेक एक्स, राइट। तो ये डायरेक्ट इसमें आ गया और प्लस सी, बस हो गया, इतना सा करना है। तो इतनी सी बात है कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न है और आप सारे कॉन्सेप्ट को जानते हो, ठीक है, तो 2 चीज़ याद रखना कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन तक पहुंचाना है जहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सके। और सेकंड थिंग कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना सीखना होगा, बिकॉज इसमें काफ़ी फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, काफ़ी चीज़ें यूज़ होगी। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कभी कभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें यूज़ हो जाता है। तो अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं है तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूले कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है 7.1। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे 7.2 और उसके कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सो डैट आपको एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।